अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है गाज़ीज़ थ्योरम। गाज़ीज़ थ्योरम भी हमारे पास हमें दो इंटेग्रल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप देता है। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास होती है कि अगर हम सरफेस इंटेग्रल लें किसी वेक्टर का ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, तो वो इंटेग्रल जो है उसकी वैल्यू इक्वल होगी वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ओवर द वॉल्यूम विच वॉज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कि इस सरफेस ने जितना वॉल्यूम इनक्लोज किया हुआ होगा, अगर उसी वॉल्यूम के लिहाज से हम उस वेक्टर के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटेग्रल लें तो वो वैल्यू इक्वल आएगी इस सरफेस इंटेग्रल की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो इंटीग्रेशंस क्यों यूज़ किए हैं? क्योंकि सरफेस एरिया की आपके पास दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड विड्थ। और यहाँ पे हमने सर्कल क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज्ड सरफेस की। और यहाँ पे हमने ट्रिपल इंटेग्रल क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वॉल्यूम की आपके पास तीन डायमेंशन होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो आपने हर डायमेंशन के लिहाज से जो है वो अलग इंटेग्रल यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे तो सब इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक रीजन ऑफ स्पेस ले लिया एक्स वाई जी। उसके अंदर जो है हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। यहाँ पे इसके किसी पॉइंट पे वेक्टर की मैग्नीट्यूड f है और उसकी x डायरेक्शन में वैल्यू fx है, y डायरेक्शन में वैल्यू उसकी x डायरेक्शन में वैल्यू fx है, y डायरेक्शन में वैल्यू fy है एंड z डायरेक्शन में वैल्यू fz है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? अगेन हमने क्या किया कि इस कंप्लीट वॉल्यूम को हमने स्मॉल नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, हमने कोई एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, कि हमने इस पूरे वॉल्यूम को स्मॉल नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो हर वॉल्यूम एलिमेंट की जो डायमेंशन है, x डायरेक्शन में उसकी लेंथ dx है, y डायरेक्शन में dy है, z डायरेक्शन में dz है। तो अगर वॉल्यूम एलिमेंट के वॉल्यूम को हम कहें कि dv वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी? dx मल्टीप्लाइड बाई dy मल्टीप्लाइड बाई dz। और इसी तरह अगर हम इस वॉल्यूम एलिमेंट का सरफेस एरिया इनकाउंटर करें तो वो होगा ds। जनरल फॉर्म में क्या होगा? n मल्टीप्लाइड बाई ds। n क्या होगा? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दैट एरिया। ds क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया। और अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में कंसीडर करें तो i डायरेक्शन में क्या होगा? dsx, y डायरेक्शन में क्या होगा? dsy और z डायरेक्शन में क्या होगा? dsz। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया डेल डॉट f से। ठीक है, डाइवर्जेंस ली है हमने f की। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो डेल डॉट f, डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या होती है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। f की वैल्यू आपके पास होती है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो डेल डॉट f आपके पास बनेगा, तो डेल डॉट f आपके पास बनेगा पार्शियल एफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स, और y कंपोनेंट जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा पार्शियल एफ वाई ओवर पार्शियल y, और z कंपोनेंट जब z से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा पार्शियल एफ जेड ओवर पार्शियल z। क्योंकि यहाँ पे i डॉट i किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, तो हमने डायरेक्टली उसको यहाँ पे नहीं लिखा। j डॉट j किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, तो उसको भी हमने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा। k डॉट k भी आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल डॉट f की हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर ली है, पार्शियल एफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल एफ जेड ओवर पार्शियल जेड। Now what we have done, we have take the volume integral on both sides। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटेग्रल क्या होगा? ट्रिपल इंटेग्रल आएगा हमारे पास, और साथ उसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होगा? dv।
क्योंकि वॉल्यूम की हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, तो उसके लिए इंटेग्रल भी हम कितने लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे। तो इसके लिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, डी वी की वैल्यू पुट कर दी, डी एक्स, डी वाई एंड डी जी। फिर इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट के साथ और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया। तो अब जब पहले एलिमेंट के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, ट्रिपल इंटेग्रल पार्शियल एफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स डी वाई डी जी। जब हमने वाई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई डी जी। और जब हमने जेड एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा पार्शियल एफ जेड ओवर पार्शियल जेड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। देन हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया कि x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ लिखा, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ लिखा, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ लिखा और उसको हमने उसका इंटेग्रल भी हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब डबल इंटेग्रल हमारे पास आउटसाइड पे रह गया, इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हमारे पास इनसाइड द पैरेंथेसिस आ गया। ठीक है, अब देखें पार्शियल हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब आपका फंक्शन तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर देखें आपका जो कंप्लीट इन्वॉल्व वेरिएबल है वो जस्ट x है, आपका डेरिवेटिव भी उसी x के लिहाज से है, आपका कंपोनेंट भी x कंपोनेंट और आपकी इंटीग्रेशन भी x के लिहाज से है। तो पार्शियल डेरिवेटिव किससे चेंज हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेटिव से। तो डी एफ एक्स ओवर डी एक्स, पार्शियल एफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स को आप क्या लिखेंगे, डी एफ एक्स ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। इसी तरह पार्शियल एफ वाई, अब इस इंटीग्रेशन में आपकी कंपोनेंट भी वाई कंपोनेंट है, आपकी इंटीग्रेशन भी वाई के लिहाज से, आपका डेरिवेटिव भी वाई के लिहाज से है। तो यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव किससे रिप्लेस हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेटिव से। यहाँ पे भी आपका कंपोनेंट भी z कंपोनेंट है, इंटीग्रेशन भी z के लिहाज से है, डेरिवेटिव भी z के लिहाज से है। तो यहाँ पे भी आपका जो डेरिवेटिव है वो रिप्लेस हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाएगा कंप्लीट डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स। यहाँ पे dy से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगी इंटीग्रेशन ऑफ dy। यहाँ पे dz से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगी इंटीग्रेशन ऑफ dfz। अब देखें जब आपके पास जस्ट एक ही डिफरेंशियल और उसी की इंटीग्रेशन हो, dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल क्या है, डी एफ एक्स और उसकी इंटीग्रेशन है, तो डी एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ एक्स। ठीक है, जिसके लिहाज से आपके पास डिफरेंशियल होता है और सिर्फ आपने उसी एक सिंगल डिफरेंशियल की अगर इंटीग्रेशन लेनी हो तो वो सिंगल डिफरेंशियल जो है वो रिप्लेस हो जाता है उस कंप्लीट फंक्शन से, उस इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो डी एफ एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, एफ एक्स, और ये डबल इंटेग्रल एज इट इज़ आ गया, साथ डी वाई डी जेड ऐसे ही आ गया। इसी तरह डी एफ वाई की इंटीग्रेशन आपके पास एफ वाई आ गई, साथ ये डबल इंटेग्रल और ये पैरामीटर्स ऐसे आ गए। इसी तरह डी एफ जेड की आपके पास इंटीग्रेशन एफ जेड आ गई और ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन बची। अब देखें जब भी हम किसी चीज़ की एरिया की बात करते हैं इन 3 डायमेंशंस, जब भी आप कहते हैं ना कि इसका एरिया है डी ए, तो जब भी हम पूछेंगे ना कि इसकी एरिया डायरेक्शन क्या है, वो आप हमेशा कहेंगे इसके जो परपेंडिकुलर है ये इसकी डायरेक्शन है। डी ए की एरिया डायरेक्शन ये वाली है, अपर वाली साइड पे। ठीक है, तो इसी तरह देखें अगर हम इस तरह इसको ड्रॉ करें, ये आपके पास हो गया x, ये एक्सिस आपके पास होगी y, ये एक्सिस आपके पास होगी z। तो अगर आपके पास ये एरिया हो ये वाला, ये डायरेक्शन हो डी एक्स और मल्टीप्लाइड बाय ये हो डी वाई, तो इसकी डायरेक्शन देखें, इसका सॉरी दोबारा अगेन मैं करती हूँ कि अगर आपके पास हो इस तरह, ये आपके पास डी एक्स, ये आपके पास डी वाई और ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एरिया डी एक्स डी वाई। अब देखें इसकी जो एक्चुअल एरिया डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायमेंशन बनती है, z डायमेंशन। इट्स मीन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई इज़ एरिया परपेंडिकुलर टू द z डायरेक्शन। और अगर आप जो है वो यहाँ पे डी वाई और डी जेड के अक्रॉस कोई एरिया लें
तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। और अगर आप डी एक्स और डी जेड के अक्रॉस कोई एरिया लें, वो एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। दिस मीन्स कि डी वाई डी जेड विल बी इक्वल्स टू डेल्टा डी एस एक्स, कि डी वाई और डी जेड आपको देगा एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, डी एक्स डी जेड आपको देगा एरिया परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और डी एक्स डी वाई आपको देगा एरिया परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम इनको रिप्लेस कर देंगे, डी वाई डी जेड को डी एस एक्स से, डी एक्स डी जेड को डी एस वाई से, डी एक्स डी वाई को डी एस जेड से। और जब आप इसको, अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों इंटेग्रल्स को कॉमन ले लिया, इक्वेशन ये बन गई। अब अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको एज अ डॉट प्रोडक्ट लिखें, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के डॉट डी एस एक्स आई प्लस डी एस वाई जे प्लस डी जेड के, तो इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपके पास अगेन यही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको रिप्लेस करके हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई होगा, i डॉट i क्या हो जाएगा 1, y कंपोनेंट y से मल्टीप्लाई होगा, j डॉट j क्या हो जाएगा 1, z कंपोनेंट z से मल्टीप्लाई होगा, k डॉट k आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है आपके पास f की, और ये वाली वैल्यू है आपके पास ds की, तो ये आपके पास बन जाएगा f डॉट ds। और आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था, यहाँ से, कि डाइवर्जेंस का आपने इंटेग्रल लिया था, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया था और मूव करते हुए आप इस तक आ गए हैं। दैट मीन्स सरफेस इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर f टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर f टेकन ओवर द वॉल्यूम विच वॉज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है कि ये सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में चेंज कर देगा और वॉल्यूम इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में चेंज कर देगा।